बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अल-मोमिनून आयात 78 ता 118 लिए दोहरा कुरान के इस प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत है। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। इन आयात में कुरैश को बराह रास्त मुखातब करके फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ने जो तुमको ये कान, ये आँख, ये दिल अता फरमाए हैं तो किस लिए अता फरमाए हैं? इसीलिए कि नसीहत और हिकमत की जो बातें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सुना रहे हैं, इनको सुनो और आफाको अनफुस में फैली हुई अल्लाह की निशानियों को देखो और इनसे जो नताइज बरामद होते हैं और जो तुम्हारे सामने इंतहाई वाज़ेह अंदाज में पेश किए जा रहे हैं, इन पर गौर करो, फिक्र करो। कान, ये आँख, दिल, दिमाग का असल मसरफ यही है, लेकिन तुम लोग हो कि हक को हक मानने के लिए दलील की बजाय तंबीह के डंडे का मुतालबा कर रहे हो। मतलब यह है कि अगर अक्ल और इस्तदलाल से रहनुमाई हासिल करने की बजाय आदमी सिर्फ डंडे ही की मंतक से कायल हो तो इसमें और हैवान में फर्क क्या रह जाएगा? जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो महज बोने की खातिर नहीं बोता, बल्कि एक दिन वो इसको समेट कर इकट्ठा भी करता है। ये क़यामत और हशर की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि इस मुगालता में न रहो कि दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। इसी तरह जिसने तुम्हें इस जमीन में फैलाया है वो एक दिन तुम्हें जमा करेगा, और ये भी याद रखो कि उसकी बोई हुई फसल में कोई भी उसका शरीक नहीं होगा। इख्तलाफ अल-लैल वल नहार से मुराद दिन और रात के एक दूसरे के बाद पूरी पाबंदी ये वक्त के साथ आमद है। यहां मुनकरीन के फिक्री तजाद को बयान किया जा रहा है और इस पर एक किस्म की तारीज़ है, इसलिए कि जो इल्म मुतजाद अफकार का मजमुआ हो वो इल्म नहीं बल्कि जहल होता है, जहालत होती है। कि एक तरफ तो ये आसमान और ज़मीन का खालिक, मालिक और मुख्तार कुल अल्लाह ही को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसी बातें भी मानते हैं जो इसके बिल्कुल ज़िद हैं, इसके बिल्कुल उलट हैं। मलकूत यहाँ ज़मानो अख्तियार और इक़्तिदार के मफ़हूम में है, यानी उनसे पूछो कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज़ की ज़मामे कार है और वो पनाह देता है और उसके खिलाफ पनाह नहीं दी जा सकती। तुम्हें कहां से धोखा लगता है, यानी तुम्हें हक कैसे बातिल लगता है? यहां से मुराद शैतानी वसवसे और खतरात हैं, हमज़ात शयातीन जो कहा गया है। ये लोग अपनी आदतों से बाज ना आएंगे, यहां तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ जाएगी तो कहना शुरू कर देगा कि ऐ मेरे रब, मुझे इसी दुनिया में वापस भेज दे जिसे मैं छोड़ कर आया हूं।
رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اسی دنیا میں بھیج دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی مجھے بھیج دے، مجھے بھیج دے، جس کے معنی جلا دینے کے اور جلس دینے کے ہیں، یعنی جلس دے گی ان کے منہوں کو آگ۔ کالہن اس شخص کو کہتے ہیں جو ہونٹوں کو سکیڑ کر دانت باہر نکال دے، مراد بدصورت، بد شکل اور بد حیت ہے، یعنی دوزخ کی آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے جس سے انتہائی بد شکل نظر آئیں گے، جس کے معنی پھٹکارنے اور دھتکارنے کے ہیں، دور ہو میرے سامنے سے، اخسؤ، اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ یہ چند آیات جن کا آپ کے سامنے مختصر پیغام رکھا، اسی کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔